अनलॉक 1 के पहले ही दिन देश की राजधानी दिल्ली में धरने प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी दिल्ली में अलग अलग जगहों के साथ दिल्ली की कनॉट प्लेस में सोमवार दोपहर को दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की नाकामियों के कारण लॉकडाउन के दौरान आम जनता त्राही कर रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कहीं पानी को लेकर तो कहीं राशन को लेकर लोग परेशान हैं, तो वहीं अस्पतालों में बदहाली के कारण कोरोना के मरीज परेशान हैं। इतना ही नहीं, हम बड़े नाराजी से आज यहाँ रास्ते पर उतरे हैं। हमारी इच्छा नहीं थी, गए 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं। पूरे देश में जो कोरोना का प्रकोप है, दिल्ली में बहुत भीषणता से और बहुत स्पीडी वो बढ़ रहा है। इसका कारण है दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे, जो घोषणाएं कर रहे, गए 3 महीने में 150 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया और आज अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं है, पेशेंट्स को न्याय नहीं मिल रहा है, राशन लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, माइग्रेटेड लेबर्स को न्याय नहीं मिला, उनको ठीक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हुई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम 70 विधानसभाओं में आंदोलन कर रहे हैं। आज यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष सुनील यादव जी, जो इस विधानसभा से लड़े थे, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पर आज खड़े हैं और पूरे दिल्ली की जनता की ओर से हम ये रोष व्यक्त कर रहे हैं। सरकार को अपना काम करना चाहिए। जिस कैजुअल वे से उन्होंने ये काम किया है, इसके खिलाफ हम आज उतरे हैं। दूसरी ओर पटेल नगर विधानसभा में भी सोमवार दोपहर को दिल्ली सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया गया। दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राजेश भाटिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मृतकों का आंकड़ा छुपाने के लिए अस्पतालों में लाशों के ढेर लगा दिए हैं, जहां लाशों के ढेर के बीच मरीज इलाज करवाने पर मजबूर है, वहीं डॉक्टर भी सुविधाओं के अभाव में काम करने पर मजबूर है। केजरीवाल सरासर दिल्ली की जनता से झूठ पर झूठ बोलने पर आतुर हैं, सच्चाई छुपा रहे हैं, मौतों के आंकड़े छुपा रहे हैं। किसको कितना राशन दिया, कहाँ राशन दिया, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ अखबारों में करोड़ों रुपए के विज्ञापन के माध्यम से झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारा इलाज कैसे होगा, तो वो विज्ञापन देते हैं। हॉस्पिटल में आज ये हालत है कि लाशों पर लाशें पड़ी हैं। जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल का देखिए, कोई हॉस्पिटल देख लीजिए, लोगों को मुर्दों के बीच में रहकर अपना इलाज कराना पड़ रहा है। इससे बड़ा दर्दनाक और दुखदायी दिल्ली की जनता के साथ हो नहीं सकता। वहीं दिल्ली के नरेला में भी बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ बस टर्मिनल के पास ग्राउंड में धरना दिया। यहां खुले में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता छाता लेकर बैठे। छाते की वजह से इन्हें धूप के बचाव के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में भी मदद मिली। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए टर्मिनल की खुली जगह में ये लोग धरने पर बैठे। धरने में बीजेपी के रोहिणी जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक नील दमन खत्री, नगर निगम जोन चेयरमैन सुनीत चौहान समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता शामिल थे। इसके विरोध में ये धरना देते हुए धरने के बाद अलीपुर डीएम कार्यालय में जाकर बीजेपी ने ये ज्ञापन दिया। आज का जो धरना हमने रखा है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ रखा है। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवाएं देने में इस वैश्विक महामारी में बुरी तरह फ्लॉप शो इनका रहा है, उसके कारण हमें आज ये धरने पर बैठना पड़ा। चाहे दिल्ली के अंदर बेडों की कमी का कारण हो, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि 30,000 बेड हमने व्यवस्था की है, लेकिन आज कह रहे हैं कि 6,000 बेड हैं। इसके अलावा जिनके टेस्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप घर पर ही रह करके इलाज कराओ। हर रोज ये दिन पर दिन पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, 1100, 1200, 1300 लगातार 5 दिन से दुगने तिगने हो रहे हैं। तो महामारी इतनी जबरदस्त दिल्ली के अंदर फैल रही है, उसको ये रोकने में दिल्ली सरकार फ्लॉप शो ही है। दिल्ली से कमल, आनंद और अनिल, पंजाब केसरी टीवी।